जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो हम कर रहे हैं ज्योग्राफी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर द ज्योग्राफी लेक्चर इज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो हमने ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। सो इन टुडेस लेक्चर विल बी सीइंग कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से, या चाहे गवर्नमेंट हो कम्युनिटीज हो, कौन कौन से स्टेप्स लेती हैं। सो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में वो सारे एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अगर आप इस टर्म के ऊपर जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, एनीथिंग, everything have to be conserved. So the biodiversity conservation means what? The protecting all the millions of different species that live on our planet and protected the multitude of different ecosystems. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव सीन। बट यस, उसी पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ हम स्टेप्स लेते हैं एंड आज के पूरे लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। एंड सबसे पहला जो है दैट इज द हॉटस्पॉट्स। क्या किया गया है कि हमारे जो पर्टिकुलरली पूरा वर्ल्ड है उसको अलग अलग हॉटस्पॉट्स में डिवाइड कर दिया गया। सो इट इज अ वास्ट जियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन। अब ये जो सारा का सारा कंसेप्ट है हॉटस्पॉट्स का, ये लाया गया था बाय द नॉर्मन मेयर्स इन द ईयर 1988 में। सो एट प्रेजेंट 35 हॉटस्पॉट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में एंड दे रिप्रेजेंट द 2.3% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। अब अगर आप एक चीज देख रहे हैं, नाम देखिए हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल मतलब खतरे की घंटी जिसपे है, जो बिल्कुल डेंजर साइन पे चल रहा है, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। सो वही पर्टिकुलर एरिया है, उसको हम क्या कहेंगे हॉटस्पॉट। सो एट प्रेजेंट 35 ऐसे एरियाज है जिनको हॉटस्पॉट डिफाइन कर दिया गया है। बात की जाए तो दे कंटेन अराउंड द 50% ऑफ द वर्ल्ड्स एंडेमिक प्लांट्स। बोलने का मतलब क्या है, एंडेमिक हम उनको कहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर स्पीशीज है, प्लांट है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। सो यस, अगर यहाँ पे कहा जा रहा है तो हॉटस्पॉट डिस्ट्रक्शन का पहला नियम कि 50% वर्ल्ड एंडेमिक प्लांट क्या है वही होने चाहिए, 42% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होने चाहिए। डन। एंड बात करें इंडिया के पर्टिकुलरली, सो हमारे पास अभी कुछ हॉटस्पॉट्स डिफाइंड है। पहला है वेस्टर्न घाट्स, देन वी आर हैविंग द ईस्टर्न हिमालयस, then we are having the Indo-Burma region, and the last one is the Sundaland. So yes, these are the 4 हॉटस्पॉट्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है। कौन कौन से हैं? पहला है वेस्टर्न घाट्स, देन वी आर हैविंग द ईस्टर्न हिमालयस, एंड देन वी आर हैविंग द इंडो बर्मा रेंज, मतलब इंडिया और म्यांमार वाला एरिया। सिमिलरली विल बी हैविंग व्हाट अ सुंदालैंड। किसी भी एरिया को अगर हमको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर क्लासिफाई करना है तो ये सारी कंडीशंस हमारी पूरी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशंस है देखिए। पहली कंडीशन है कि एटलीस्ट 0.5% क्या होने चाहिए, वेस्कुलर प्लांट्स जो कि एंडेमिक्स, मतलब 1500 स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए प्लांट्स की जो कि वो पर्टिकुलर उसी एरिया से एंडेमिक हो। दूसरा, ऑलरेडी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो उसकी स्टार्टिंग में प्राइमरी वेजिटेशन होती थी, उसकी 70% क्या होनी चाहिए, लॉस हो चुकी होनी चाहिए। मान लीजिए पहले 100 वेजिटेशन थी, अब 70 नहीं होगी, सिर्फ 30 ही बच गई है। डन। तो जो प्राइमरी वेजिटेशन है उसमें से 70% लॉस हो चुका है। डन। ये था हमारा हॉटस्पॉट्स के साथ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया के अंदर हमारे पास कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट्स हैं, साथ ही में ये सारी कंडीशंस की 0.5% मतलब 1500 स्पीशीज एंडेमिक प्लांट्स की होनी चाहिए, 70% हमारी जो प्राइमरी वेजिटेशन है वो लॉस्ट हो जानी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं हॉटस्पॉट्स। और साथ ही हमने कुछ देखे थे 50% ऑफ द वर्ल्ड्स एंडेमिक प्लांट, 42% ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, एंड ये सारी चीजें हमारे इंक्लूडेड होनी चाहिए। Done. So that was related to the hotspot, the first term which we have discussed, and this is the one step towards the conservation of the biodiversity. Because देखिए, अगर हॉटस्पॉट किसी जगह को डिफाइन दे दिया गया तो मतलब बिल्कुल एकदम उसमें आ जाएगा, स्पॉटलाइट में आ जाएगा कि दिस इज द एरिया जो कि पर्टिकुलरली अब डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। सो फॉर श्योर, चाहे गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, अलग अलग स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि उस पर्टिकुलर जगह की बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट किया जाएगा। डन। सो यस, दिस इज द फर्स्ट टर्म। नाउ दूसरी कुछ और चीजें हम बात करें। सो यस, हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए 2 और चीजें करते हैं, जैसे कि पहला इन सिटू एंड सेकंड वन इज द एक्स सिटू। मतलब मान लीजिए एक ए स्पीशीज है जो ब्लॉक 1 में रहती है, डन, एंड एक बी स्पीशीज है जो ब्लॉक 2 में रहती है ठीक है। अब हमें पता लगता है कि जो ए स्पीशीज और बी स्पीशीज है दोनों ही क्या है, खतरे में है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम
ए स्पीशीज को ब्लॉक 1 के अंदर ही बचा लेते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि ताकि हम ए को ब्लॉक 1 के अंदर ही बचा लें, उसको हम कहेंगे इन सिटू। डन। लेकिन अगर मान लीजिए हम बी को उठा के किसी अलग ब्लॉक 3 में डाल देते हैं, मतलब हमने जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसको चेंज कर दिया, देन तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स सिटू। सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट है। क्या है इन सिटू? मतलब ऑन साइट, जहां पर वो प्रेजेंट है वहीं पर उसको रहने दीजिए और वहीं पे उठाकर उसको प्रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। और एक्स सिटू क्या हुआ, अपनी जगह से नेचुरल हैबिटेट जहां पे वो एग्जिस्ट करता है वहां से निकाल के उसको किसी और जगह पर जाके प्रिजर्व कर दीजिए। करेक्ट। सो दिस इज द रिलेटेड टू द इन सिटू एंड द एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो देखिए इन सिटू में क्या आता है, नेशनल पार्क्स, देन वी आर हैविंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेक्रेड लेक्स एंड फॉरेस्ट, देन बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल मेराइन बाद में देखेंगे। एक्स2 में क्या है, जू, बोटानिकल गार्डन, एक्वेरिया, सीड बैंक, जीन बैंक, then we have the sacred groves. Then so these are the areas which we have under the biodiversity conservation. कुछ है in situ, कुछ है ex situ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन की, जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या है, जिस पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में वो स्पीशीज रहती है उसको वहीं पे हम क्या कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे। कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे ताकि हमें उस ए स्पीशीज को वहां से बाहर ना निकालना पड़े, ठीक है जी। सो इन सच कंजर्वेशन द एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड सो दिस इज द ऑल थिंग। एंड ये देखिए जब आपको जगह नहीं चेंज करनी है ठीक है, तो क्या होगा नेचुरल हैबिटेट में, सिर्फ आपको उसको सुधारना है, थोड़ा सा बिगड़ गया है वो, सो आपको सुधारना है, तो इट इज मच चीपर। डन। एक नया हैबिटेट बनाना है, बिकॉज एक्स2 में क्या होगा, हमें एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाना पड़ेगा, उस आर्टिफिशियल हैबिटेट को बनाने के लिए क्या होगा, खर्चा भी होगा, ठीक है। सो यस दैट इज डन। द कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल बेसिस हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इट इज अ चीप एंड अ कन्वीनियंट वे ऑफ कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यस दिस इज रिलेटेड टू द इन सिटू। और एक्स सिटू में क्या है, हम क्या करेंगे, जू आप सबने देखा होगा, यू ऑल हैव सीन द जू। जू क्या है, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया गया है। देन सो वी आर मेड अ वन आर्टिफिशियल हैबिटेट, और वो आर्टिफिशियल हैबिटेट क्या है, हमारा जू है। और वहां पर जाके हमें आर्टिफिशियली चीजें क्रिएट करनी पड़ रही है, हमें फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उनकी डिजीज एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। सो वो क्या है पर्टिकुलर, दिस इज फॉर श्योर मच एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। सो इसमें क्या है, थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर, डन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ साइट, अपनी साइट से बाहर जाके। Natural habitat and protected in the special parks of areas like zoological parks, wildlife safari parks, botanical gardens, and ये क्या है, इससे फॉर एक पॉजिटिव पॉइंट अच्छा है कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, ठीक है। बिकॉज एक एरिया के अंदर अगर आप किसी स्पीशीज को छोड़ देते हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल सबको आप लो, ठीक है, सो हम क्या करेंगे उसमें, सॉरी जू को अगर आप लो, सो व्हाट वी कैन डू अ रिसर्च। चलिए, the first one is the wildlife sanctuary. So in sanctuaries, the protection is given to the fauna only. Activities like harvesting of timber, collection of forest products, and private ownership rights are permitted so long as they do not interfere with the well-being of the animals. It is devoted towards the preservation of a particular animals. देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी वो किसी एक स्पीशीज के लिए बनाई जाएगी। हाँ, साथ में ऐसा थोड़ा नहीं है कि बाकी स्पीशीज को वहां से बाहर निकाल देंगे, बट द मेन टारगेट विल बी द वन स्पीशीज, डन, एंड उसी के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर सिर्फ फौना मतलब सिर्फ एनिमल्स को ही प्रिवेंट किया जाता है। अब आप जानते हैं जब भी ऐसा कोई एरिया होगा देन तो उसमें क्या होगा, हमारे पास टिम्बर कलेक्शन होगा या आसपास के जो लोग होंगे उनका लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता होगा। सो बेसिकली उसको बैन नहीं किया जाता है जब तक उनके किसी कलेक्शन या किसी एक्टिविटी से पर्टिकुलरली क्या हो जाए, जो हमारे स्पीशीज है जिनको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं उनको कोई खतरा ना हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इतना सा ही कंसेप्ट है, दिस इज द इन सिटू, बिकॉज क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। सो आपके लिए देखो जब भी हम देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से तो आपको ध्यान क्या रखना है, किसमें ओनरशिप राइट्स कितने दिए जाते हैं, किसमें ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को, डन, मतलब फौना को। साथ ही में जो हमारे कलेक्शन टिम्बर कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हक है उस पर बैन नहीं लगाया जाता है, प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर भी बैन नहीं लगाया जाता है, राइट्स के ऊपर, डन। ताकि जब तक कब तक अगर हाँ आपका कोई राइट अगर हार्म कर रहा है पर्टिकुलर स्पीशीज को तो फॉर श्योर उस पर जो है रूल लग जाएगा, बट अदरवाइज नहीं लगाया जाता है। सो देखते हैं कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू
जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यू हैव टू सी इन द पर्टिकुलरली मैप डन। एंड आपको लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस चीज के लिए बनाई गई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सी द फर्स्ट वन दैट इज द गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है ये? दिस इज गुजरात ओनली। सो देखिए लोकेशन इज इन सासन गिर जूनागढ़ इन अमरेली। किसके लिए है? देखिए लायन, लेपर्ड, चौसिंगा, चीतल, हाइना, ठीक है, सांबर, चिनकारा, दिस इज ऑल्सो वन वेराइटी ऑफ फॉन ओनली। देन वी आर हैविंग द वाइल्डेस्ट सेंचुरी। किसके लिए होगी? फॉर श्योर वाइल्डेस्ट लिखा है तो मेन क्या है? वाइल्डेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला वाइल्डेस्ट ही वहां पे रह रहा है, नो वी हैव अदर एनिमल्स आल्सो। कहां पे है? दिस इज इन द लिटिल रन ऑफ द कच्छ। देन सेम वी हैव द चिनकारा, ब्लू बुल, हॉबरा बस्टर्ड, वॉल्फ एंड डन। नाउ नेक्स्ट इज इन हिंगोलागढ़ सेंचुरी। कहां है ये? दिस इज इन द राजकोट। सिमिलरली मराइन सेंचुरी गल्फ ऑफ कच्छ, वेयर इट इज इन जामनगर। देन कोरल्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर। सो दिस इज द मराइन सेंचुरी, तो फॉर श्योर आपको उसके ऊपर देखना है। नाउ नेक्स्ट इज आवर सिमलीपाल सेंचुरी। सो दिस इज इन उड़ीसा। एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड्स, गौर, चीतल, देन इनको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। देन वी हैविंग द कच्छ डेजर्ट सेंचुरी। तो देखो नाम ही दिखा रहा है, फॉर श्योर इट विल बी इन द वेयर रन ऑफ कच्छ। देन वी आर हैविंग द रामपारा सेंचुरी। कहां पे है? दिस इज ऑल्सो इन अ राजकोट। घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान। पचमढ़ी मध्य प्रदेश। दांडेली सेंचुरी कर्नाटका। कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, देन इट्स नियर नाले, दैट इज आल्सो इन कच्छ एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, करेक्ट। देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन श्रीनगर। देन वी आर हैविंग द पेरियार, फॉर श्योर इन केरला। पेरियार रिवर से भी आप इसको जान सकते हैं। देन वी आर हैविंग द कैलिमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन पोलाची, तमिलनाडु। सो हमने कुछ डिस्कस की हैं, लेकिन देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू आर गोइंग विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यू हैव टू सी द कोई सेंचुरी करंट अफेयर्स में तो नहीं आई है। जैसे कि हमने अभी देखा था ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश की रिपब्लिक डे परेड में अपीयर हुई है। सो यस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जो भी करंट अफेयर्स में या जो न्यूज में आएगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैसे ईगल नेस्ट आई थी, कहां पे बिलोंग करती? दिस इज इन द अरुणाचल प्रदेश। तो इसी तरह की किसी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया है, किसी को कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला है, कोई रामसर साइट, किसी भी चीज में अगर कुछ आया है, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। चलिए अगला है दैट इज द नेशनल पार्क्स। वी आर डन विद द नेशनल सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ इट इज द नेशनल पार्क्स। अब देखिए नेशनल पार्क्स में क्या इंपॉर्टेंट है? दे आर रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब इसमें क्या है? दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों को ही प्रिवेंट किया जाता है। मींस दिस इज फॉर बोथ fauna and flora. So private ownership is not allowed. This is very very important. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड थी, नेशनल पार्क्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन हम इसके आगे जानेंगे कि कहां पर अलाउड है, कहां पर अलाउड नहीं है। डन। सो द ग्रेजिंग, कल्टिवेशन, फॉरेस्ट्री is also not permitted. National parks are devoted towards the preserving of the entire ecosystem. ना फ्लोरा ना फौना, जितना भी इकोसिस्टम उस बाउंड्री के अंदर आएगा सारे के सारे को प्रिजर्व किया जाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं रखा जाएगा। उतने ही प्लांट्स, उतने ही एनिमल, उतना ही बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है जब नेशनल पार्क डिफाइन कर दिया जाता है। चलो नेशनल पार्क्स में कुछ और जानने से पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स डन, एंड इसी तरह से आपको बाकी भी देखने पड़ेंगे। देखो जम्मू एंड कश्मीर में वी आर हैविंग द हेमस, किश्तवाड़, हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयस में वैली ऑफ टन, उत्तराखंड में वी आर हैविंग द वैली ऑफ फ्लावर्स। सिमिलरली वी आर सबसे पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट, करेक्ट। देन वी आर हैविंग द सरिस्का, दुधवा नेशनल, राजस्थान में देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, एक बार पहले पूछा गया है क्वेश्चन में, रणथंबोर। देन वी आर हैविंग सी इन द साइलेंट वैली, गुंडे नेशनल पार्क। देन एंड सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट, देखो नेशनल पार्क ज्यादा नहीं है, सो आपको सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए महाराष्ट्र में वी हैव द ताडोबा, देन वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर इंद्रावती इन दिस एरिया, देन वी हैव द नसगारी, देखिए बांधवगढ़ एमपी में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, सो इट्स बांधवगढ़। देन वी आर हैविंग द शिवपुरी, डन। सो इसी तरह से आपको सारे जितने पेंच सॉरी, ठीक है, तो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, जो जितने भी है, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में देखिए दिस इज द केबल अमजाओ, देन वी आर हैविंग द काजीरंगा, डन। तो जितने भी है आपको सारे के सारे देखने हैं, एंड द बेस्ट पार्ट टू रिवाइज योर नेशनल पार्क इज टू डू व्हाट, गो एंड जस्ट मार्क देम इन अ मैप, एंड उसको बार बार रिवाइज कीजिए, एंड उसके जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है डू राइट देम, करेक्ट। ओके
सो दैट इज रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। अब देखिए और चीजें, दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो दिस इज समथिंग जिसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है एंड दिस इज डिफाइंड बाय हुम, यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि क्या है, यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर मैब प्रोग्राम हम उसको कहते हैं। सो उसी के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिफाइन किया जाता है। So they represent natural biomes which contain unique biological communities, include land as well as the coastal environment. So these are the sites recognized under UNESCO's Man and Biosphere program. Biosphere Reserve was initiated by UNESCO in the year 1971. So 1971 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। That is whom, that is the जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स का बेसिकली यूनेस्को जो प्रोग्राम है, दैट इज द मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम। इसी के अंदर मैक्सिमम जितने भी है हमें इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। करेक्ट। चलिए ना, जब बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की तो हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में एंड जैसे हमारे पार्ट्स चेंज होते हैं हमारे जो रूल्स हैं उसके लिए वो भी चेंज हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको सबसे अंदर वाला एरिया दिख रहा है, दैट इज द कोर एरिया, दैट देन वी आर हैविंग द बफर एरिया एंड देन वी आर हैविंग द ट्रांजिशन जोन। सो दिस इज इन द फर्स्ट, दिस इज इन द सेकंड, दिस इज इन द थर्ड। अगर आप एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस भी लगाइए तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस किस में होगी, फॉर श्योर इन द कोर एरिया जो आसपास है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अगर देखिए कोर एरिया देखिए मतलब बिल्कुल सेंट्रल पार्ट रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इतना ब्लॉक, इतनी बाउंड्री बोल दिया कि देखिए ये मेरा नेशनल सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, जो बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको मैंने नाम दे दिया, किसने, कोर। मैंने नहीं दिया, किसने दिया, यूनेस्को ने दिया। ठीक है, सो उसको हमने नाम दे दिया कोर जोन। उसके बाहर थोड़ी सी ढील हम और दे देंगे। ठीक है, उतना ज्यादा खतरा नहीं है। सो विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट, अ बफर जोन। थोड़ा सा बफर दे दिया हमने। ठीक है, और जो लास्ट वाला दैट इज द ट्रांजिशन जोन। तो बस जो सेंट्रल वाला पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, अ कोर जोन। अब सबसे पहले बात करते हैं कोर जोन में। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रूल्स टाइटनिंग इसी जोन में कराई जाती है। दैट इनर वो जोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, contains a suitable habitat for the numerous plants and animal species। तो जैसे कि बात हुई, नेशनल पार्क्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, फ्लोरा फौना इकोसिस्टम सब कुछ प्रिवेंट किया जाएगा। सो कोर जोन शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस। बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें अलाउड नहीं होती है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया रहता है ये। कोई ह्यूमन, कोई रिसर्च, कुछ भी इसमें अलाउड नहीं है, बिकॉज इज अ सेंट्रल पार्ट। सबसे पहले आपको इसको ही बचाना है। सो दिस इज रिलेटेड टू द कोर जोन। नाउ नेक्स्ट इज द बफर जोन। अब थोड़ा सा हम डील दे सकते हैं। तो अब किसमें क्या कर दिया हमने, ह्यूमन इंटरफेरेंस किसके लिए अलाउ की, सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए। अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है, आपको कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए जाना है, देन ओनली यू आर अलाउड इनटू अ बफर जोन। So the buffer zone surrounds the core zone. In this zone, limited human activity is allowed for research and education purposes. Then ट्रांजिशन जोन कौन सा है, बिल्कुल लास्ट वाला। इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल आपको आराम से आप जाइए। आउटर मोस्ट जोन है इन विच लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। जो हमारे आसपास के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, कलेक्शंस हैं, सब कुछ इसमें परमिट कर दिया जाता है। बट देन ऑल्सो वी डू हैव सम रूल्स इन दिस। डन। तो ये थे हमारे तीन जोन। सबसे स्ट्रिक्ट कौन सा है, कोर जोन। थोड़ी सी ढील मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड हुई किसके अंदर, बफर जोन के अंदर, जिसमें आप सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च के लिए जा सकते हैं। सिमिलरली विल बी ट्रांसमिटिंग टू द ट्रांजिशन जोन, जिसमें ठीक है ह्यूमन इंटरफेरेंस है आराम से, बट देन थोड़ा सा रूल्स उसमें भी होगा। बट हाँ, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर फॉर श्योर देयर विल बी रूल्स। अब सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत का नीलगिरी डिक्लेयर किया गया था 1986 में। पांच कौन कौन से आते हैं, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। लेकिन इसके साथ हम कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका किसके लिए, नीलगिरी थार लायन टेल्ड मकैक। करेक्ट। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है ये एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है उत्तराखंड के अंदर। हिमालयन मस्क डियर, मेल एंड सरो एंड द हिमालयन थार। देन वी हैव आवर गल्फ ऑफ मन्नार, कहां पर है ये लोकेटेड, दिस इज इन तमिलनाडु। किसके लिए, डुगोंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी काउ। ठीक है जी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉकरेक कहां है, मेघालय। रेड पांडा देखो एक ही स्पीशीज एसोसिएटेड है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सुंदरबंस सबसे बड़ा डेल्टा बनता है यहाँ पे, मैंग्रोव्स है वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। मानस इन असम। सो गोल्डन लंगूर एंड अ रेड पांडा, दो चीजें इसमें कंजर्व की जाती हैं।
देन वी आर हैविंग द सिमलीपाल, अगेन हमने देखा था नेशनल पार्क्स में, यस इट इज इन उड़ीसा, सॉरी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हमने देखा था। गौर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एलिफेंट। देन वी हैव द दिहांग दिबांग, ब्रह्मपुत्रा की दो ट्रिब्यूटरीज का नाम दिहांग और दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि जब एंटर होती है तभी ये नाम चेंज होते हैं। डन। देन इट इज क्या है इसमें, मेशमी ताकिन, रेड गोराल, मस्क डियर। सिमिलरली पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, इनके लिए ये बनाया गया है। देन वी आर हैविंग द अचानक अमर एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के, दोनों में, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे शेयरिंग करता है ये। सो फोर ऑन एंटीलोप हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, सारस क्रीन हो गई, सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग भी हो गया, सो इनके लिए ये बनाया गया। देन वी हैव द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, फॉर श्योर इट इज इन गुजरात, इंडियन वाइल्ड लाइफ, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, स्नो लेपर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा, सिक्किम, स्नो लेपर्ड एंड अ रेड पांडा। अगस्तमलाई, केरला, तमिलनाडु, नीलगिरी तार एंड एलिफेंट्स। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, फॉर श्योर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसमें मेन स्पीशीज है जिसका ध्यान रखा जाता है। डिब्रू साइकोवा, it is in Assam, golden langur, and the Seshasalam Hills, that is in Andhra Pradesh, and a yellow-throated bulbul. Correct? A panna, last one is the Madhya Pradesh, tiger, cheetal, chinkara, sambar, and a sloth bear. अब देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिए सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, इन बायोस्फीयर रिजर्व के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज इसमें इंक्लूडेड है। डन। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हमने बात की सबसे पहले कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है, उसके बाद हमने बात की हॉटस्पॉट्स के ऊपर, या जो हमारी डिफरेंट चीजें जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं या जो डिफाइन किए जाते हैं, उन सब के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। So that's all for this particular chapter. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।